ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 22/8/2023 की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। आज का प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चिंटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाबा से रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ देती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चिंटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक होना चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। हम ज्ञान सुन रहे हैं तो औरों को भी सुनाए, रिजल्ट बाबा को देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं है, वह कभी भी बख्तावर नहीं बन सकते हैं, ऊंच पद नहीं पा सकते। गीत है आज का, महफिल में जरूरती क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मुझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागंती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है, क्षमा माना परमात्मा। महफिल ये बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई है। अभी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम बाप के बने हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते तो है, देह सही सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छूटा तो तैलुक छूटा। शरीर के साथ ही सारा तैलुक होता है। तैलुक माना नाता होता है। तुम शरीर होते हुए भी अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैलुक अब बाप से है। क्यों अशरीरी हुए? बाप से तैलुक है। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाबा ने शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ, ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है, शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वो आते हैं जरूर। मंदिर भी है उनके, ढेर बनते हैं मंदिर। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं, कितने चर्च बनाए हैं। ये भी परमपिता परमात्मा है, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनकी मंदिर है। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल। कौन सी महफिल है? पतित दुनिया की। फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वो आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम है पतित पावन। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सर्विस करते हैं, सभी सर्विस, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं। कहाँ आए हैं? महफिल में। वो है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहते हैं। आते भी है पति शरीर में, उनकी महिमा भी कितनी भारी है, सुंदर है। शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय कहते हैं ना। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है, वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं।
जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे भी ये जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चिंटी मार्ग का देखते हैं। ऐसा है पुरुषार्थ हमारा बड़ा ठंडा और चिंटी मार्ग का। माया किसको कान से नाक से पकड़ती है, किसको भी छोड़ती नहीं है। सोचते हैं ऐसे निरंतर शिव बाबा को याद करें जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। यह है पतियों का पति बाबा है, ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना है। ऐसे बाबा की महिमा भी कितनी करनी चाहिए। उनके गीत गाएं, गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते। तेरी महिमा अपरंपार है, कितना भोला कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कितना मीठा है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं। रावण फिर क्या करता है, नीच बना देता है। बाबा आकर सुखी बनाते हैं, दोजख से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई भी नहीं जानते। पतित तो सारी दुनिया है, भला शोका होटल के सुख आदि है, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य, पाई का भी इसमें सुख नहीं है। देखो दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा सब कितने सुखी थे, अभी तो कितने दुखी है, कितने रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते। भारत दैवी संप्रदाय था, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है जो अब तुम बच्चे जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम भी चाहिए ना। क्या है उनका नाम, शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं है, कह देते हैं उनका नाम रूप है ही नहीं। नाम रूप से वो न्यारा है कहते हैं ना। परमपिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देहाभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते। याद करते भी है लेकिन कैसे, बिगड़ समझ के। महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार सब कुछ करते हैं बिगड़ समझ। गाते भी है तुम माता पिता, तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो है, फिर यह कौन से माता पिता है। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम जानते हो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मातन से आकर के हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा की इतनी भारी महिमा है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं ना, वही विश्व के मालिक बनते हैं। उनके साथ सब कुमार कुमारियाँ हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, हजारों साल पहले के हैं। अभी हम भेंट करते हैं, हमारे ही यादगार का पूरा मंदिर है। तो यह ओम नमः शिवाय गीत जरूर रखना चाहिए। ऐसे रिकॉर्डिंग कुछ होते हैं अपने क्लास में, बाबा कहते हैं ऐसे घर में भी आप रखो। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए कि बाबा अपना अनुभव बताते। दिल होती है बाबा की याद में रह कर के खाऊं, परंतु भूल जाता हूँ। वो तो कहते मैं अभोक्ता हूँ, उनको यह नहीं आता कि यह अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ मीठी है खट्टी बड़ी है। बाबा कहते हैं ये मैं नहीं देखता, मैं अभोक्ता हूँ। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन दी है। अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इन सॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है, नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की महिमा है, वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्मभ्रष्ट
और कर्मभ्रष्ट थे। सतयुग में देवताएं धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ थे, और अभी क्या बने? भ्रष्ट बने। इसलिए देवता हम नहीं कहला सकते। सब कहते ना कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठाचार को बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप श्रेष्ठाचार को बढ़ाएंगे उतना ऑटोमेटिकली वो खत्म करने की कोई बात ही नहीं, हो ही जाएगी वो। इसलिए श्रेष्ठ कर्म बाबा कहते हैं हमें करने हैं। भ्रष्ट कराने वाली है माया, और वो माया सतयुग में होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम बच्चे पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात नहीं, पाप करने की दरकार भी नहीं। सतयुग में अभी लोग क्यों पाप करते हैं? उसके पीछे कोई कारण होता है। किसी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, ये कुछ मेडिसिन लेना होता है, उसके लिए वो पाप करेगा, या खाना खाने के लिए पाप करेगा, कुछ ना कुछ होता है उसके पीछे। लेकिन बाबा कहते सतयुग में आपको भी पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते, वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया भी जाता है भारत देवी राजस्थान था। जब देवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाबा आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। बाबा कहते कोई भी पाप का काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया नाक कान से पकड़ पाप करा देती है। तुम बच्चे जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन देना पड़ेगा। कहते भी है मैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा मैं बतलाता हूँ, और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्धि इस्लामी सिख में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण, फिर उनको ही बनाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहाँ जाता है? आधा कल्प भक्ति कांड और आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। अब तो बाबा कभी कभी अलग अलग भाषाओं में हम बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग, अभी बाबा कह रहे भक्ति कांड और फिर ज्ञान कांड। यह भी ड्रामा में नून है। पतित तो बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राह समझाए जाते हैं। गाते भी है भगवान आकर बच्चों भक्तों को साथ ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा को याद करते, बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर के हमको छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि है सबको लिबरेट करते हैं। बाबा सबको लिबरेट करेंगे। फिर वहाँ देवी माँ बाप मिलेंगे। कहाँ? सतयुग में। तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं न गुड्डा बनता हूँ न गुड्डी बनता हूँ, मैं हूँ निराकार। गुड्डा और गुड्डी तो मनुष्य है, मैं नहीं बनता हूँ। मुझे निराकार कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में बहुत सुखी थे, सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं प्यारे बाबा को, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में रूठने बहुत रूठते हैं आपस में, रूठ कर वर्षा पाना ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, यह है ही अविनाशी ज्ञान रत्न पढ़ाई। बाबा ने बड़ा सहज समझाया। भल तुम कहाँ नहीं जा सकते हो? अच्छा मुरली तो मंगा करके पढ़ सकते हो। तो तबीयत ठीक नहीं है, उम्र हो गई है। बाबा कहते कोई बात नहीं, घर में आप मुरली झेराक्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो।
मुरली पड़ी जाती है धारण करने के लिए। इसमें नुकसान की कोई बात नहीं होती है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। हाँ बाबा, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते सेवा भी आप करो ना। सेवा ही नहीं करते तो कैसे समझेंगे कि पुरुषार्थ कर रहे हैं। सर्विस का सबूत ही नहीं देंगे तो मुरली भी भेज करके क्या करेंगे। अगर एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते तो फिर क्या कर सकते हैं। बाबा को याद ही नहीं करेंगे। कोई पाप करते हैं तो उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाबा कुछ नहीं करते हैं, बाबा नहीं करते, वो ऑटोमेटिक मशीनरी है, हो जाता है। बाबा तो समझाते हैं तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को भी दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं। यूँ बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा भी कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो वह बख्तावर नहीं है। मुरली को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजिए, लेकिन फिर भी आप सामान तो बना करके दिखाओ ना। बाप को याद करते रहो, बाबा की याद औरों को भी दिलाते रहो, खुद भी करो और औरों को भी याद दिलाओ। समाचार दो, बाबा यहाँ हमने सेवा करी, इतना योग किया, समाचार तो देना चाहिए ना, तभी पता पड़ेगा। नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाबा की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक होना चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकते। तो क्या करना चाहिए, औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन ले करके देनी चाहिए। यदि किसके पास पैसा है तो बाबा कहते हैं आप वो यूज़ करो ना दूसरों की सेवा में। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। इस भाई ने, इस माता जी ने एक टेप रिकॉर्ड दी और इससे हम मुरली सुन रहे हैं तो उसको दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं ले करके देंगे वह जिनको इसका रहस्य का पता हो। इस मुरली सुनने से तुम